अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछली वीडियो के अंदर हमने जाना था शुरू से आखिर तक वज़ू करने का सबसे आसान और मुकम्मल तरीक़ा। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि वज़ू के अंदर सुन्नतें कितनी होती हैं, वज़ू की कितनी सुन्नतें हुआ करती हैं। इस वीडियो के अंदर हम यही सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सुन्नत कहा किसको जाता है। तो इसको आप आसान लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि सुन्नत उस काम को कहा जाता है कि जिसको प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी के साथ किया हो और कभी कभी किसी उज़्र की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से उसको छोड़ भी दिया हो, तो इसको सुन्नत कहा जाता है। और सुन्नत के सिलसिले में एक बात ये भी याद रखना चाहिए कि जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को किसी चीज़ के बारे में पता चलता था कि ये सुन्नत है, तो सहाबा इकराम उस चीज़ के बारे में ये समझते थे कि हमें इस काम को करना है, लाज़मी करना है और ज़रूरी करना है। और हमारा हाल क्या है कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलता है कि ये सुन्नत है, तो हम ये समझते हैं कि सुन्नत ही तो है, अगर ना करेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। तो सहाबा इकराम के अंदर और हमारे अंदर ये कितना बड़ा फ़र्क हो गया कि सहाबा जब किसी काम को सुन्नत समझते थे तो उनके जहन में ये बात आती थी कि इस काम को करना है और लाज़मी करना है। और जब हम किसी चीज़ को सुन्नत समझते हैं, हमको पता चलता है कि ये काम सुन्नत है, तो हम ये समझते हैं कि अगर ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तो इस फ़र्क को ख़त्म करना चाहिए। जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में पता चले कि ये सुन्नत है, तो हमको ये समझना चाहिए कि इस काम को लाज़मी करना है, ज़रूरी करना है, इसलिए कि ये काम हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो बहरहाल अब हम जान लेते हैं कि वज़ू के अंदर सुन्नतें कितनी होती हैं। तो याद रखना चाहिए कि वज़ू के अंदर 13 सुन्नतें हुआ करती हैं। नंबर 1, नियत करना। अब नियत करना एक तो ज़बान से नियत करना है कि मैं वज़ू करने जा रहा हूँ, और एक वैसे ही नियत हो जाती है कि जब आपने नमाज का इरादा किया तो ज़ाहिर है कि उससे पहले आप वज़ू करेंगे तो आपकी वज़ू की नियत हो गई। तो बहरहाल नियत कर लेनी चाहिए। सुन्नत है कि मैं अब वज़ू करने जा रहा हूँ। वज़ू की दूसरी सुन्नत है बिस्मिल्लाह पढ़ना। जब आप वज़ू करना शुरू करें तो वज़ू से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, ये सुन्नत है। वैसे तो हम कोई भी दीन का या दुनिया का अच्छा काम शुरू करें तो हमको उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। तो वज़ू की दूसरी सुन्नत है बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू की शुरुआत करना। वज़ू की तीसरी सुन्नत है अपने दोनों हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धो लेना। जो ये हमारे हाथ हैं तो यहाँ तक ये गट्टा होता है, दोनों हाथों को 3 मरतबा अच्छे तरीके से पहले धो लेना चाहिए। फिर उसके बाद में जो है कुल्ली करें, नाक में पानी डालें, उसके बाद में मुँह वगैरह धोएं। तो 3 मरतबा पहले अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धो लेना, ये भी वज़ू की सुन्नत है। नंबर 4, वज़ू की चौथी सुन्नत है मिसवाक करना। अगर आपके पास मिसवाक है तो आपको अपने दांतों को मिसवाक से अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए, और अगर मिसवाक नहीं है तो फिर यूं ही उंगली से अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। नंबर 5, 3 बार कुल्ली करना। और नंबर 6, वज़ू की छठी सुन्नत है 3 बार नाक में पानी डालना। और नंबर 7, वज़ू की 7वीं सुन्नत है दाढ़ी का खिलाल करना। अगर आपकी दाढ़ी छीदी है और बाहर से आपके अंदर की खाल नज़र आती है तो फिर उस दाढ़ी तक इस तरीके से पानी पहुंचाना ताकि खाल तक पानी पहुंच जाए, ये भी ज़रूरी है। और अगर आपकी दाढ़ी घनी है मेरी तरह तो फिर अंदर तक पानी पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही अपने चेहरे धो लें तो ये काफ़ी हो जाएगा। तो वज़ू की 7वीं सुन्नत है दाढ़ी का खिलाल करना। नंबर 8, हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। ये जो हमारी उंगलियाँ होती हैं, हाथ धोने के बाद में इस तरीके से पानी लेकर इस तरीके से खिलाल करना चाहिए ताकि पानी जो है अंदर तक सही तरीके से उंगलियों तक पहुंच जाए। नंबर 9, वज़ू की 9वीं सुन्नत है हर उज़्व को 3-3 मरतबा धोना। यानी 3 मरतबा हाथ धोना, 3 मरतबा चेहरे का धोना, 3 मरतबा अपने पाँव का धोना, और 3 मरतबा कुल्ली करना, 3 मरतबा नाक में पानी डालना। ये सारी चीज़ों को 3-3 मरतबा करना, ये वज़ू की 9वीं सुन्नत है। नंबर 10, 1 मरतबा अपने पूरे सर का मसाह करना। चौथाई सर का मसाह करना ये तो ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, और पूरे सर का मसाह करना 1 मरतबा, ये सुन्नत है। और इसी तरीके से जिस तरह से हर उज़्व को 3-3 मरतबा धोना सुन्नत है, तो मसह के अंदर 3 मरतबा मसाह करना ये सुन्नत नहीं है, बल्कि 1 मरतबा मसाह करना, बस यही सुन्नत है। तो ये फ़र्क है दूसरे आज़ा में और सर के मसह में कि जो हमारे दीगर आज़ा हैं, हाथ है, पैर है, मुंह है, इनको तो 3 मरतबा धोया जाएगा, 3 मरतबा धोना सुन्नत है, लेकिन सर का मसाह सिर्फ 1 मरतबा सुन्नत है। नंबर 11, दोनों कानों का मसाह करना। ये जो हमारे दोनों कान हैं, इन कानों का मसाह, अंदर बाहर का मसाह करना, ये भी सुन्नत है। नंबर 12, तरतीब के साथ वज़ू करना, यानी पहले हाथ धोए जाएँ, फिर उसके बाद में कुल्ली, फिर नाक में पानी, फिर चेहरा धोना, फिर हाथ धोना, फिर मसाह करना,
پھر اس کے بعد میں پیر دھونا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے آپ نے پیر دھو لیے، پھر مسح کر لیا، پھر ہاتھ دھو لیے، پھر چہرہ دھو لیا، الٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شروع سے ترتیب کے ساتھ وضو کرنا چاہیے۔ نمبر 13 پیدر پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو ہم نے دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، تو پھر اس کے بعد فوراً دوسرا عضو ہم کو دھونا چاہیے۔ کلی کر لی، پھر فوراً ناک میں پانی ڈالیے، ناک میں پانی ڈال لیا، پھر فوراً جو ہے اپنے چہرے کو دھوئیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ہاتھ دھو لیے، ہاتھ دھونے کے بعد میں اب کسی کا فون آ گیا تو فون پر باتیں کرنے لگے، کافی دیر تک اس سے باتیں ہوئیں، پھر اس کے بعد میں جب فون کا بات مکمل ہو گئی تو اب اس کے بعد میں پھر جو ہے کلی کر رہے ہیں، کلی کرنے کے بعد میں پھر کسی کا فون آ گیا تو پھر اس کے بعد میں بات کرنے لگے، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، چہرہ دھونے کے بعد میں پھر کسی کا فون آ گیا، کسی سے بات چیت کرنے لگے، پھر اس کے بعد پھر ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یعنی ایک عضو کو دھونے کے بعد میں بیٹھ جانا، کچھ آرام کر لینا، کچھ دیر رک جانا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک عضو آپ نے دھو لیا، اب فوراً بعد دوسرا دھو لیجیے، تیسرا دھو لیجیے، پھر چوتھا دھو لیجیے۔ تو اس طریقے سے آپ کو کرنا چاہیے۔ تو یہ وضو کے اندر کل 13 سنتیں ہو گئیں، تو ان سنتوں کو یاد کیجیے اور ان کو اپنے عمل میں لائیے۔ یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جس چیز کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلے کہ یہ سنت ہے تو اس کو اپنے عمل میں لے آئیے۔ جب آپ اپنے عمل میں لے آئیں گے یعنی اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو یقیناً اس سنت کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جب وہ آپ کے عمل میں آ جائے گی تو خود بخود آٹومیٹک وہ ہے آپ کو یاد ہو جائے گی اور آپ کی ایک عادت سی بن جائے گی، پھر آپ اس کو کبھی بھولیں گے نہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ وضو کی سنتیں آپ کو معلوم ہو گئی ہوں گی، آپ اس پر خود بھی عمل کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔